जो भी पुराने नियम की भविष्यवाणी को पढ़ता है उसे शीघ्र ही पता चलता है कि भविष्यवक्ताओं ने बहुत भविष्यवाणियां की हैं। और यदि आप अधिकांश लोगों से पूछें कि भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में इतनी भविष्यवाणियां क्यों पाई जाती हैं, तो वे आपको सामान्य रूप में बताएंगे, हमें भविष्य के बारे में बताने के लिए। हम इस अध्याय में सीखेंगे कि भविष्यवक्ताओं ने केवल भविष्य के बारे में बताने के लिए ही भविष्यवाणियां नहीं की थी, बल्कि उन्होंने परमेश्वर के लोगों को भविष्य बनाने के लिए उत्साहित करने हेतु भविष्यवाणियां की थीं। हमने इस अध्याय का शीर्षक रखा है भविष्यवाणियों का उद्देश्य, क्योंकि हम यह खोजने जा रहे हैं कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्य के बारे में क्यों बोला था। भविष्यवाणियों के उद्देश्य को खोजने के लिए हम 4 भिन्न भिन्न शीर्षकों का अवलोकन करेंगे। पहला, भविष्यवक्ताओं ने किस प्रकार इतिहास के ऊपर ईश्वरीय सर्वोच्चता को समझा। दूसरा, भविष्यवक्ताओं की अपनी भविष्यवाणियों और मानवीय संभावनाओं के विषय में क्या धारणाएं थीं। तीसरा, भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणियों की निश्चितता को किस प्रकार समझा। और चौथा, पुराने नियम की भविष्यवाणी में भविष्यवाणियों का लक्ष्य क्या था। आइए पहले देखें कि इतिहास पर परमेश्वर की सर्वोच्चता ने भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के विषय में उनकी समझ को किस प्रकार ढाला। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि सब लोगों के समान मसीही भी चरम सीमाओं की ओर चले जाते हैं? या तो हम बहुत अधिक खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते। हम बहुत अधिक व्यायाम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते। धर्म विज्ञान में भी ऐसा ही होता है। बहुत बार जब हम धर्म विज्ञानी धारणाओं के बारे में सोचते हैं तो हम चरम सीमाओं की ओर चले जाते हैं। और परमेश्वर की सर्वोच्चता के बारे में ऐसा विशेषकर होता है। हम कुछ मसीहियों को पाते हैं जो इतिहास पर परमेश्वर की सर्वोच्चता पर इस हद तक बल देते हैं कि वे मानवीय जिम्मेदारियों की वास्तविकता को अलग कर देते हैं। और फिर हम ऐसे लोगों को भी पाते हैं जो मानवीय इच्छा और मानवीय जिम्मेदारी पर इस हद तक बल देते हैं कि वे परमेश्वर की सर्वोच्चता को नकार देते हैं। इस प्रकार की धारणाओं पर कलीसिया में आज इतना असमंजस है कि हमें परमेश्वर की सर्वोच्चता और मानवीय जिम्मेदारी के बाइबल के दृष्टिकोण को देखने के लिए रुकना पड़ेगा। परमेश्वर की सर्वोच्चता की बाइबल की धर्म शिक्षा हमें एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि प्रदान करती है, जिससे कि हम यह समझ सकें कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्य के बारे में किस प्रकार बताया था। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम परमेश्वर की सर्वोच्चता के विषय का अध्ययन कर सकते हैं, परंतु हम 2 पारंपरिक धर्म विज्ञानी विषयों को देखने जा रहे हैं। पहला, परमेश्वर का अपरिवर्तित रहना, और दूसरा, परमेश्वर का विधान। आइए पहले हम देखें कि परमेश्वर के अपरिवर्तित होने के विषय में बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर के अपरिवर्तित रहने की धर्म शिक्षा को सरल रूप में कहें तो यह है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। अब हमें सावधान रहना चाहिए जब हम यह कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारी हर कल्पना में अपरिवर्तित नहीं है। अनेक सदियों से पारंपरिक विधिवत धर्म विज्ञान उन विशेष तरीकों को पहचानने में सावधान रहा है जिनमें परमेश्वर अपरिवर्तित रहा है। वास्तव में 3 मुख्य रूप हैं जिनमें परमेश्वर को अपरिवर्तित कहा जा सकता है। पहला यह है कि परमेश्वर का चरित्र नहीं बदलता। परमेश्वर सदैव प्रेममय है, सदैव न्यायी है, सदैव सर्वज्ञानी है, सदैव सर्वशक्तिमान है, सदैव सर्वव्यापी है। परमेश्वर की विशेषताएं समय के साथ नहीं बदलती हैं। इब्रानियों अध्याय 13 पद 8 में जब इब्रानियों के लेखक ने यह लिखा तो उसका अर्थ यही था। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर उससे भिन्न बन ही नहीं सकता जो वह है।
हम उसके चरित्र को अपरिवर्तनशील कह सकते हैं क्योंकि उसकी विशेषताएं अपरिवर्तनीय हैं। एक और भाव है जिसमें परमेश्वर अपने चरित्र और विशेषताओं में अपरिवर्तनीय है। यह अपरिवर्तनीयता उसकी वाचाई प्रतिज्ञाओं से संबंधित है। जब परमेश्वर कोई वाचाई प्रतिज्ञा करता है तो वह सदैव बनी रहती है और कभी नहीं टूटती। एक बार फिर इब्रानियों का लेखक इस विषय में वचन की शिक्षाओं को संक्षेप में सारगर्भित करता है। इब्रानियों अध्याय 6 पद 16 और 17 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में लाया। जैसे कि यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है, जब परमेश्वर वाचा के तहत कोई प्रतिज्ञा करता है तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि वह अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटेगा। एक तीसरा रूप जिसमें वचन सिखाता है कि परमेश्वर अपरिवर्तनीय है, वह है उसकी अनंत सम्मति या ब्रह्मांड के लिए उसकी अनंत योजना के विषय में। हालांकि कुछ मसीही समूह पवित्र शास्त्र में इस शिक्षा को नहीं देख पाते। इस अध्याय में हम जो कुछ भी कहते हैं वह इस धारणा पर आधारित है कि परमेश्वर ही के पास अपरिवर्तनीय योजना है और यह योजना सारे इतिहास को संचालित करती है। विश्वास के वेस्टमिंस्टर अंगीकरण का उल्लेख इस धर्म शिक्षा को सारगर्भित करने में सहायता करता है। विश्वास के वेस्टमिंस्टर अंगीकरण के अध्याय 3 अनुच्छेद 1 में हम परमेश्वर की अनंत योजना के बारे में इन शब्दों को पढ़ते हैं। परमेश्वर ने अनंतता से ही स्वयं अपनी इच्छा की बुद्धिमानी और अति पवित्र सम्मति के द्वारा स्वतंत्र एवं अपरिवर्तनीय रूप से उस सब को निर्धारित किया जो घटित होता है। अंगीकरण रूपी यह कथन बहुत ही स्पष्ट रूप में परमेश्वर की सर्वोच्चता को अभिव्यक्त करता है। सरल रूप में कहें तो परमेश्वर के पास ब्रह्मांड के लिए एक योजना है। यह सर्वव्यापी है और यह असफल नहीं हो सकती। प्रेरित पौलुस ने अपनी पत्रियों में परमेश्वर की इस योजना के बारे में बात की। उदाहरण के तौर पर इफिसियों अध्याय 1 पद 11 में उसने ये शब्द कहे, परमेश्वर अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। प्रेरित के अनुसार परमेश्वर के पास योजना है जिसमें सब कुछ सम्मिलित है और परमेश्वर उस योजना के अनुरूप सब कार्य करेगा। भविष्यवक्ता यशायाह ने परमेश्वर की इस सर्वव्यापी योजना के बारे में बात की। यशायाह अध्याय 46 पद 9 से 11 में हम भविष्यवक्ता से इन शब्दों को पाते हैं, मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताते आया हूं जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूं मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। मैं ही ने यह बात कही है और उसे पूरी भी करूंगा। मैंने यह विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता की बाइबलीय धर्म शिक्षा पर विश्वास किया था। परमेश्वर अपने चरित्र में, अपनी वाचाई प्रतिज्ञाओं में और ब्रह्मांड के लिए अपनी अनंत योजना में अपरिवर्तनीय है। और चाहे इस्राएल के इतिहास में कुछ भी क्यों न हुआ हो, भविष्यवक्ता यह समझ गए थे कि परमेश्वर अपने चरित्र के प्रति सदैव सच्चा रहेगा। वे समझ गए थे कि वह अपनी वाचाई प्रतिज्ञाओं में दृढ़ रहेगा और वे यह भी जानते थे कि सब बातों पर परमेश्वर की सम्मति और उसका नियंत्रण कभी असफल नहीं होगा। जब हम
भविष्यवक्ताओं को पढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि बहुत बार भयानक बातें हुई, परंतु परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता में उनके विश्वास ने उन्हें हमेशा बनाए रखा। यह देखने के बाद कि परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता ने सारी भविष्यवाणियों की पृष्ठभूमि प्रदान की है, तो हमें सिक्के के दूसरे पहलू को भी याद रखना है। परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता की धर्म शिक्षा को परमेश्वर के विधान की धर्म शिक्षा के साथ भी संतुलित किया जाना आवश्यक है। परमेश्वर के विधान को इतिहास में परमेश्वर की सक्रिय भागीदारी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जब वह ब्रह्मांड के लिए अपनी अनंत योजना को क्रियान्वित करता है। पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर अपनी अपरिवर्तनीय योजना को पूरा होते हुए केवल दूर से देखता ही नहीं रहता, इसकी अपेक्षा उसके पास अपनी योजना में स्वयं के लिए भी एक भूमिका है। इसीलिए बाइबल प्रायः परमेश्वर को जीवित परमेश्वर के रूप में दर्शाती है। यह इसलिए है क्योंकि वह इतिहास के मंच पर एक कार्य करता है और अपने विधान में नियमित रूप से अपनी सृष्टि के साथ कार्य करता रहता है। एक बार फिर विश्वास का वेस्टमिंस्टर अंगीकरण इन विषयों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए हमारी सहायता कर सकता है। अध्याय 5 अनुच्छेद 2 में परमेश्वर के विधान के विषय में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। यद्यपि परमेश्वर के पूर्व ज्ञान और उसके नियमों के संबंध में पहले पहल तो सब बातें अपरिवर्तित एवं त्रुटि रहित रूप में घटित होती हैं, फिर भी उसी विधान के द्वारा वह या तो आवश्यक रूप में या स्वतंत्र रूप में या संभावना के रूप में द्वितीय कारणों की प्रकृति के अनुसार उन्हें अलग अलग रखता है। यहां पर हम पहले यह देखते हैं कि अनंत दृष्टिकोण से परमेश्वर की योजना बिना असफल हुए अपरिवर्तनीय और त्रुटि रहित रूप से पूरी होगी। परंतु ऐतिहासिक विधानीय दृष्टिकोण से हम यह भी देखते हैं कि परमेश्वर भिन्न भिन्न तरीकों से अपनी सृष्टि के साथ कार्य करने के द्वारा अपनी योजना को पूरा करता है। वह कम से कम 3 भिन्न भिन्न तरीकों में द्वितीयक कारणों या सृष्टि संबंधी कारणों के साथ कार्य करता है। परमेश्वर घटनाओं को क्रमबद्ध करने के द्वारा अपनी योजना को क्रियान्वित करता है ताकि वे एक दूसरे के साथ या तो आवश्यक रूप से या मुक्त रूप से या मानवीय संभावनाओं के रूप में आते हैं। ये भिन्नताएं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आइए हम उनको और थोड़ा विस्तार से देखें। कभी कभी परमेश्वर का विधान किन्हीं बातों को आवश्यक रूप से होने को बाध्य करता है। यहाँ वे घटनाएं मन में हैं जो प्रकृति के नियमित नियमों के अनुसार घटती हैं, जैसे गुरुत्व आकर्षण का नियम। प्रकृति के नियम परमेश्वर के विधान के निर्धारित और आवश्यक प्रारूपों को प्रदान करते हैं। फिर भी इसके साथ साथ विश्वास का अंगीकरण भी कहता है कि कुछ घटनाएं स्वतंत्र या मुक्त रूप से घटती हैं। दूसरे शब्दों में वे मानवीय दृष्टिकोण से यहाँ वहाँ प्रकट होती हैं। पासा फेंकना, मौसम के परिवर्तन और जीवन में ऐसी अन्य बातें परमेश्वर के ही अधीन होती हैं, परंतु मनुष्य के दृष्टिकोण से वे बिना किसी पूर्व नियोजित रूप में या स्वतंत्र रूप में होती हैं। अंत में विश्वास का अंगीकरण हमें बताता है कि इतिहास में कुछ बातें मानवीय संभावनाओं के संबंध में होती हैं। निसंदेह परमेश्वर का सदैव इन सब बातों पर नियंत्रण था, परंतु उसने मानवीय इच्छा की संभावनाओं के साथ कार्य करने के द्वारा इन विषयों पर इतिहास की दिशा को नियंत्रित किया। भविष्यवक्ताओं ने न केवल यह विश्वास किया कि परमेश्वर की अनंत योजना बिना असफल हुए संपूर्ण रूप से पूरी होगी, बल्कि यह भी विश्वास किया कि परमेश्वर की योजना में मानवीय इच्छा और मानवीय प्रतिक्रिया भी शामिल होती है। भविष्यवाणी सेवा में इस बात ने इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की कि हमें इसे सावधानी पूर्वक देखना आवश्यक है। परमेश्वर की अपरिवर्तनीयता
और विधान को मन में रखते हुए अब हम हमारे दूसरे विषय की ओर बढ़ सकते हैं, भविष्यवाणियां और मानवीय संभावनाएं। अब तक हम देख चुके हैं कि कभी कभी परमेश्वर मानवीय इच्छा की संभावनाओं के द्वारा अपनी अनंत योजना को पूरा करता है। यहाँ पर हम यह देखने जा रहे हैं कि इस प्रकार की मानवीय संभावनाओं का पुराने नियम की भविष्यवाणी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। कभी कभी भविष्यवाणी और उस भविष्यवाणी की पूर्णता के बीच मानवीय इच्छा के हस्तक्षेप का इतिहास के परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। भविष्यवाणियों और मानवीय संभावनाओं के बीच संबंध को जानने के लिए हमें दो विषयों को देखना होगा। पहला, वे सामान्य प्रारूप जिनकी अपेक्षा करना हमें बाइबल सिखाती है, और दूसरा, इस कार्य के कुछ विशिष्ट उदाहरण। आइए पहले हम आधारभूत या सामान्य प्रारूप को देखें, जिसमें भविष्यवाणियां और ऐतिहासिक संभावनाएं शामिल होती हैं। इस सामान्य प्रारूप को देखने में सहायता करने वाला शायद सबसे उत्तम अनुच्छेद है यिर्मयाह अध्याय 18 पद 1 से 10। यह अनुच्छेद इतना महत्वपूर्ण है कि हमें इसे बहुत ध्यान से देखना चाहिए। हम इस अनुच्छेद के 3 पहलुओं को देखेंगे। पहला, अध्याय 18 पद 1 से 4 में यिर्मयाह का अवलोकन। दूसरा, पद 5 और 6 पदों में यहोवा का स्पष्टीकरण। और तीसरा, 7 से 10 पदों में यहोवा की व्याख्या। पहले हम 1 से 4 पदों में यिर्मयाह के अवलोकन को देखते हैं। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठकर कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनवाऊंगा। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है, और जो मिट्टी का बासन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। परमेश्वर यिर्मयाह से कुम्हार के घर जाने के लिए कहता है। यिर्मयाह कुम्हार के घर में प्रवेश करता है, जहां कुम्हार मिट्टी के साथ एक विशेष रूप में कार्य करता है, और फिर अपने ढांचे को बदलता है जब वह देखता है कि मिट्टी बिगड़ गई है। कुम्हार मिट्टी के उस गोले के साथ कार्य करता है और अपनी सर्वोत्तम कल्पना के अनुसार उसे आकार देता है। कुम्हार के घर पर यिर्मयाह के अवलोकन का एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक महत्व था, जो परमेश्वर यिर्मयाह को दिखाना चाहता था। इसलिए 5 और 6 पदों में यहोवा ने यिर्मयाह को इस अनुभव का महत्व बताया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार की नाई तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसा ही हे इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। यह अनुच्छेद वही बताता है जो बाइबल के कई अन्य अनुच्छेद बताते हैं। कुम्हार यहोवा को दर्शाता है और मिट्टी इस्राएल को। जैसे कि यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है, परमेश्वर के पास वह अधिकार सुरक्षित है। वह अपने लोगों के साथ वैसा ही करे जो उसे सर्वोत्तम लगता है, वैसे ही जैसे कुम्हार अपनी मिट्टी के साथ करता है। निसंदेह, जैसा कि हम देख चुके हैं, परमेश्वर अपने अपरिवर्तनीय चरित्र, अपनी वाचाओं और अपनी अनंत योजना का उल्लंघन कभी नहीं करेगा। फिर भी इन मापदंडों के भीतर परमेश्वर उन तरीकों को बदलने के लिए स्वतंत्र है जिनमें वह अपने लोगों को चलाता है। कुम्हार के अवलोकन और परमेश्वर के स्पष्टीकरण को मन में रखते हुए अब हम इस स्थिति में हैं कि हम यह देख सकें परमेश्वर ने इस घटना की व्याख्या किस प्रकार की। संक्षेप में, परमेश्वर ने कुम्हार और मिट्टी की इस समरूपता को भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियों पर लागू किया। पहला, परमेश्वर ने पद 7 और 8 में दंड की भविष्यवाणियों का उल्लेख किया।
जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय कहूं कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा अथवा नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरें, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ने किस प्रकार परिस्थिति का वर्णन किया। वह कहता है कि वह किसी भी समय किसी भी राष्ट्र के विषय में दंड की घोषणा कर सकता है। फिर भी यदि पश्चाताप के हस्तक्षेप करने वाली कोई भी ऐतिहासिक मानवीय संभावना हो तो परमेश्वर उसमें नरमी दिखा सकता है। उस भविष्यवाणी की पूर्णता फिर शायद वैसी ना हो जैसी बताई गई थी। संक्षेप में, मानवीय इच्छा की ऐतिहासिक संभावना परमेश्वर द्वारा दंड की भविष्यवाणी की पूर्णता में एक बड़ा अंतर ला सकती है। अब यह दिखाने के लिए कि यह सिद्धांत अन्य प्रकार की भविष्यवाणियों में भी लागू होता है, परमेश्वर ने 9 और 10 पदों में आशीष की भविष्यवाणियों के बारे में बात की। और जब मैं किसी जाति व राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके लिए करने को कहा हो पछताऊंगा। समानांतर परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर ने कहा कि किसी भी समय और किसी भी राष्ट्र के बारे में वह सुरक्षा और खुशहाली की आशीष की घोषणा कर सकता है, परंतु यदि विद्रोह और अनाज्ञाकारिता की हस्तक्षेप करने वाली कोई भी ऐतिहासिक संभावना होगी, तो उसका परिणाम यह होगा कि परमेश्वर जिस भलाई को करना चाहता था उससे पीछे हट जाएगा। यिर्मयाह अध्याय 18 हमें एक सिद्धांत सिखाता है जिसे हमें हर बाइबलीय भविष्यवाणी पर लागू करने के लिए तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया कि वह मनुष्यों के दंड की चेतावनियों और आशीष के प्रस्तावों के प्रति प्रत्युत्तर पर प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र है। जब हम बाइबलीय भविष्यवाणी को देखते हैं तो हम पाएंगे कि परमेश्वर ने प्रायः पहले यह देखा कि लोग भविष्यवाणी के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं और फिर निर्धारित किया कि उनके भविष्य के साथ क्या करना है। अब जब हमने भविष्यवाणियों और संभावनाओं के सामान्य सिद्धांत को देख लिया है, तो इस सिद्धांत के क्रियान्वयन के कुछ उदाहरणों को देखना सहायक होगा। बाइबल में अनगिनत ऐसे उदाहरण हैं जब मानवीय इच्छा की संभावना ने भविष्यवाणियों की पूर्णता में एक बड़ा फेरबदल किया। इस प्रकार के फेरबदल की अनेक घटनाओं में से केवल 2 उदाहरणों को हम देखने जा रहे हैं। पहला, भविष्यवक्ता शमायाह की भविष्यवाणी और फिर योना की भविष्यवाणी। आइए पहले हम शमायाह की भविष्यवाणी को देखें। दूसरा इतिहास अध्याय 12 पद 5 में हम दंड के विषय में शमायाह की घोषणा को देखते हैं। तब शमायाह नबी रहोबियाम और यहूदा के हाकिमों के पास, जो शीशक के डर के मारे यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, आकर कहने लगा, यहोवा यूं कहता है कि तुमने मुझको छोड़ दिया है, इसलिए मैंने तुमको छोड़कर शीशक के हाथ में कर दिया है। ध्यान दीजिए कि शमायाह ने इस भविष्यवाणी के लिए कोई परिस्थितियां प्रदान नहीं की हैं। भविष्यवक्ताओं की सेवकाइयों से अपरिचित लोगों को ऐसा लगता है जैसे कि शमायाह ने परमेश्वर की अनंत अपरिवर्तनीय आज्ञा प्रदान की, परंतु रहोबियाम और यहूदा बेहतर रीति से जानते थे। उनकी आशा थी कि ये शब्द परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी मात्र थे, ऐसी चेतावनी कि परमेश्वर उनके साथ क्या करेगा यदि उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। अतः हम अध्याय 12 पद 6 में इन शब्दों को पाते हैं। तब इस्राएल के हाकिम
और राजा दीन हो गए और कहा, यहोवा धर्मी है। जब रहोबियाम और अगुवों ने दंड की भविष्यवाणी को सुना तो वे जानते थे कि उन्हें क्या करना था। उन्हें उसकी दया पाने के लिए पश्चाताप और विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारना था। जब हम इस अनुच्छेद को पढ़ना जारी रखते हैं तो पाते हैं कि शमायाह की भविष्यवाणी की पूर्णता पर एक विनम्र प्रार्थना की ऐतिहासिक संभावना के हस्तक्षेप का नाटकीय प्रभाव पड़ा था। वास्तव में शमायाह ने स्वयं भी इस प्रभाव को माना। यहूदा के अगुवों के पश्चाताप के बाद सुनिए उसने क्या कहा। 7 और 8 पदों में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। जब यहोवा ने देखा कि वे दीन हुए हैं, तब यहोवा का यह वचन शमायाह के पास पहुंचा कि वे दीन हो गए हैं। मैं उनको नष्ट ना करूंगा, मैं उनका कुछ बचाव करूंगा और मेरी जलजलाहट शीशक के द्वारा यरूशलेम पर ना भड़केगी। तो भी वे उसके अधीन तो रहेंगे, ताकि वे मेरी और देश देश के राज्यों की भी सेवा जान ले। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि शमायाह की सेवकाई आज के प्रचारकों जैसी थी। उसने आने वाले दंड की चेतावनी दी, इसलिए नहीं कि वह लोगों को अनंत काल के नरक में भेज दे, बल्कि इसलिए कि लोग यह चेतावनी सुन सकें, पश्चाताप करो और फिर परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करो। अतः हम देखते हैं कि प्रार्थना की मानवीय प्रतिक्रिया ने उस रूप में एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा किया जिसमें शमायाह की भविष्यवाणी पूरी होगी। इस विषय में शमायाह की भविष्यवाणी पूरी तरह से नहीं बदली गई, परंतु नरम या मुलायम कर दी गई, ताकि यरूशलेम के विरुद्ध आक्रमण उतना बड़ा ना हो जितना हो सकता था। भविष्यवाणियों के प्रति मानवीय प्रतिक्रियाओं के प्रभाव का दूसरा उदाहरण योना की पुस्तक में प्रकट होता है। योना की कहानी से हम सब परिचित हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने योना को आने वाले दंड की घोषणा करने के लिए नीनवे नगर को भेजा। योना अध्याय 3 पद 4 में योना यह कहता है, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। इस भविष्यवाणी से सरल और क्या हो सकता है। योना ने घोषणा की कि नीनवे नगर के पास नाश होने से पहले केवल 40 दिन थे। कोई यदि नहीं थे, कोई और नहीं थे, और ना ही कोई परंतु थे। परंतु क्या हुआ? शेष अध्याय हमें बताते हैं। नीनवे के राजा और लोगों ने अपने जानवरों के साथ अपने पापों के पश्चाताप में टाट के वस्त्र पहने और राख मली। राजा ने अध्याय 3 पद 7 से 9 में यह घोषणा की, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिएं, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें, और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। सरल रूप में कहें तो पश्चाताप के हस्तक्षेप करने वाली ऐतिहासिक संभावना भविष्यवाणी के पूरा होने से पहले हुई। लोगों ने प्रभु के समक्ष पश्चाताप में स्वयं को नम्र किया, और फिर इस ऐतिहासिक संभावना का क्या परिणाम रहा, अध्याय 3 पद 10 में हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। योना की भविष्यवाणी की पूर्णता नीनवे के पश्चाताप से बहुत अधिक प्रभावित हुई। उसने बाद में अध्याय 4 पद 2 में इस प्रकार यहोवा से शिकायत की,
मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। जब उसने यह भविष्यवाणी की तो योना तभी जानता था कि परमेश्वर शायद नगर का विनाश न करे। वास्तव में उसके 100 वर्षों के बाद भी नीनवे का विनाश नहीं हुआ। उसके बाद ही बेबीलोन के लोगों ने इसे तहस नहस किया। यिर्मयाह अध्याय 18 के सामान्य सिद्धांत और इन 2 विशेष उदाहरणों से हम देखते हैं कि बहुत बार मानवीय इच्छा की संभावना ने भविष्यवाणियों के पूर्ण होने के तरीकों को प्रभावित किया। कभी कभी परमेश्वर ने दंड या आशीष को उलट दिया, कभी कभी उसने आशीष को कम किया और दंड की तीव्रता को हल्का किया, और कभी कभी वह दंड या आशीषों को बढ़ा देता है। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि मनुष्यों ने भविष्यवाणी या वचन का किस प्रकार प्रत्युत्तर दिया। अब जब हमने यह देख लिया है कि हस्तक्षेप करने वाली ऐतिहासिक संभावनाएं भविष्यवाणियों की पूर्णता को प्रभावित कर सकती हैं, इसलिए अब हमें हमारे अगले विषय की ओर मुड़ना चाहिए। पुराने नियम के विश्वासियों ने जब भविष्यवाणी को सुना तो उनके अंदर कैसी निश्चितता या विश्वास था, और वे कितने आश्वस्त हो सकते थे कि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं द्वारा की गई भविष्यवाणियों को पूरा करेगा। इस प्रश्न का उत्तर पुराने नियम की भविष्यवाणी में पाए जाने वाली भविष्यवाणियों के प्रकारों का पुनरावलोकन करने में सहायता करेगा। जैसा कि हम पिछले अध्यायों में देख चुके हैं, एक धुरी जिसके साथ हम पुराने नियम की भविष्यवाणियों को रख सकते हैं वह है वाचाई आशीषों और दंड के बीच का फेरबदल। भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को प्रकृति और युद्ध में परमेश्वर के आशीषों और प्रकृति और युद्ध में उसके दंड की घोषणा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पिछले अध्यायों में हम एक अन्य संगठन संबंधी धुरी को देख चुके हैं। सभी भविष्यवाणियां बड़े और छोटे दंड एवं आशीषों के आसपास दिखाई देती हैं। आपको याद होगा कि अनेक प्रकार की छोटी आशीषों और दंड की घोषणा भविष्यवक्ताओं द्वारा की गई, परंतु सबसे बड़ा दंड बंधुआई की चेतावनी थी और सबसे बड़ी आशीष बंधुआई के बाद पुनर्स्थापना थी। भविष्यवाणियों के प्रति यह आधारभूत दृष्टिकोण उस मूलभूत संदेश को देखने में सहायता करता है जो भविष्यवक्ताओं ने अपने मूल श्रोताओं को दिया था। इस बिंदु पर हमें भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में तीसरे पहलू को जोड़ना जरूरी है। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने अपने श्रोताओं को न केवल बड़ी और छोटी आशीषों एवं दंड के बारे में बताया, बल्कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से दंड को लागू करने की परमेश्वर की दृढ़ता के स्तर को भी दर्शाया। एक और भविष्यवक्ताओं ने अपने श्रोताओं को बताया कि परमेश्वर में किसी विशेष परिदृश्य के साथ कार्य को पूरा करने का बहुत ही कम संकल्प था। दूसरी ओर उन्होंने दर्शाया कि परमेश्वर अपनी भविष्यवाणियों को पूरी करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ था। यह याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि जब भविष्यवक्ता परमेश्वर के विषय में कहता है कि उसमें भविष्यवाणी को पूरा करने के उच्च या निम्न स्तर हैं, तो वे उसके बारे में मानवीय रूप में बात कर रहे हैं। परमेश्वर की अनंत अपरिवर्तनीय योजना के संदर्भ में परमेश्वर उस सब को पूरा करेगा जो वह चाहता है। परंतु जब परमेश्वर मनुष्यों से बात कर रहा था और अपने विधान में अपनी योजना को पूरा कर रहा था, तो उसने प्रकट किया कि कभी कभी उसकी दृढ़ता बहुत ऊंची और कभी कभी बहुत निम्न थी। पुराने नियम की भविष्यवाणियों के इस पहलू को समझने के कई तरीके हैं, परंतु हम परमेश्वर की दृढ़ता के साथ साथ 4 भिन्न भिन्न बिंदुओं को देखेंगे। पहला, भविष्यवक्ताओं ने अनेक भविष्यवाणियां की जो दर्शाती हैं कि परमेश्वर ने इतिहास को किसी एक दिशा में नहीं मोड़ा। उन्होंने विशेष शर्तों के साथ अपनी भविष्यवाणियों को जोड़ने के द्वारा ऐसा किया। यदि तो के कथनों के रूप में
विशेष शर्तें पुराने नियम की भविष्यवाणियों में बहुत बार दिखाई देती हैं। उदाहरण के तौर पर यशायाह अध्याय 1 पद 19 से 20 में हम इस सशर्त भविष्यवाणी को पढ़ते हैं। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। इस अनुच्छेद में भविष्यवक्ता इसे पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि परमेश्वर के लोगों के पास विकल्प था। यदि उन्होंने यहोवा के प्रति स्वयं को समर्पित किया तो वे आशीष पाएंगे, परंतु यदि नहीं किया तो उन्हें दंड मिलेगा। बहुत बार भविष्यवक्ता इस प्रकार की परिस्थितियों को दर्शाते हैं ताकि लोग जान जाएं कि परमेश्वर उस दिशा के प्रति खुला था जो इतिहास लेगा, और उस दिशा का निर्धारण उन विकल्पों पर आधारित होगा जो वे चुनेंगे। निर्धारण की धुरी पर एक दूसरा बिंदु अनाधिकृत भविष्यवाणियों में प्रकट होता है। यह अनुच्छेद भविष्य के विषय में सामान्य कथन है। इनमें कोई विशेष शर्तें प्रकट नहीं होती। भविष्यवक्ताओं ने प्रकट किया कि ऐसे विषयों में परमेश्वर भविष्य को किसी एक विशेष दिशा में ले जाने के लिए अधिक दृढ़ था, परंतु इन भविष्यवाणियों के परिणामों से हम जानते हैं कि मानवीय प्रत्युत्तरों के उच्च स्तर घटनाओं को भिन्न दिशाओं में मोड़ सकते हैं। इस प्रकार की भविष्यवाणी के एक उदाहरण को हम पहले ही देख चुके हैं। योना अध्याय 3 पद 4 में भविष्यवक्ता ने ये शब्द कहे, अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। इस भविष्यवाणी में कोई स्पष्ट शर्तें नहीं है, और भविष्यवक्ता योना इसे स्पष्ट कर रहा है कि परमेश्वर नगर का विनाश करने के लिए दृढ़ था। फिर भी नीनवे नगर में महत्वपूर्ण और व्यापक पश्चाताप ने परमेश्वर को नगर के विरुद्ध अपना दंड भेजने में देर करने को मजबूर किया। अनाधिकृत भविष्यवाणियों के रूप में वाचाई आशीषें प्रकट होती हैं। सुनिए हाग्गै ने जरुब्बाबेल से हाग्गै अध्याय 2 पद 21 से 23 में क्या कहा। मैं आकाश और पृथ्वी दोनों को कंपाऊंगा, और मैं राज्य राज्य की गद्दी को उलट दूंगा। मैं अन्य जातियों के राज्य राज्य का बल तोड़ूंगा। उस दिन हे शालतियल के पुत्र मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझी को चुन लिया है। यह अनुच्छेद इसे पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि परमेश्वर इस्राएल के चारों ओर के राष्ट्रों को नाश करने और अपने लोगों पर जरुब्बाबेल को राजा बनाने के लिए तैयार था। इसमें कोई विशेष शर्तें नहीं हैं, फिर भी हम जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। जरुब्बाबेल कभी परमेश्वर के लोगों पर राजा नहीं बना, और इस्राएल के चारों ओर के राष्ट्रों का विनाश नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बंधुआई के बाद के लोग परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होने में असफल हो गए, और इस मानवीय संभावना का भविष्यवाणी के पूरा होने के तरीके पर भी प्रभाव पड़ा। यद्यपि कुछ भविष्यवाणियां परमेश्वर को कई संभावनाओं के समक्ष खुला पाती हैं, वहीं पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने कभी कभी दर्शाया कि परमेश्वर घटनाओं को एक विशेष दिशा में ले जाने के प्रति बहुत अधिक दृढ़ था। यह दिखाने के द्वारा कि परमेश्वर ने कुछ भविष्यवाणियों की पुष्टि की, उन्होंने परमेश्वर की गहरी दृढ़ता को बताया। दो मुख्य तरीके हैं जिनमें पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणियों की पुष्टि की। पहला, परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा अपनी गहरी दृढ़ता को दर्शाया। दूसरा, उसने चिन्हों के द्वारा अपने इरादों को दर्शाया। आइए पहले हम मौखिक पुष्टियों को देखें जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दी। मौखिक अभिपुष्टि का एक सर्वोत्तम उदाहरण आमोस के पहले अध्याय में प्रकट होता है। सुनिए भविष्यवक्ता आमोस अध्याय 1 पद 3 में क्या कहता है।
दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा। ये शब्द मैं ना छोड़ूंगा इस अध्याय की भविष्यवाणियों की पुनरावृत्ति विशेषता की रचना करता है। परमेश्वर ने इस कथन को बार बार क्यों दोहराया? वह यह बताना चाहता था कि दंड की इन बातों को पूरा करने के लिए उसमें एक उच्च स्तर की दृढ़ता थी। परंतु क्या इस दृढ़ता का अर्थ था कि परमेश्वर के दंड से बचने का कोई रास्ता नहीं था? भविष्यवक्ता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि सच्चा और पूरा पश्चाताप परमेश्वर के क्रोध को हटा सकता है। सुनिए, यहोवा ने आमोस अध्याय 5 पद 4 और 6 में क्या कहा। यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे, नहीं तो वह यूसुफ के घराने पर आग की नाई भड़केगा और वह उसे भस्म करेगी। आमोस अध्याय 1 और 2 दर्शाते हैं कि परमेश्वर इस्राएल के विरुद्ध भी अपनी क्रोध रूपी अग्नि को भेजने के प्रति बहुत दृढ़ था। परंतु यह अनुच्छेद दर्शाता है कि सच्चा और संपूर्ण पश्चाताप परमेश्वर के क्रोध को भी प्रभावित कर सकता है। पुराने नियम की भविष्यवाणी के कई अनुच्छेद इस प्रकार के हैं। भविष्यवक्ता दर्शाते हैं कि अपनी दृढ़ता की पुष्टि करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करने के द्वारा परमेश्वर कितना अधिक दृढ़ संकल्पी है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वे अपने श्रोताओं को परमेश्वर को निष्ठा के साथ खोजने और सच्चाई से पश्चाताप करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। भविष्यवक्ताओं ने न केवल परमेश्वर के गहरे दृढ़ संकल्प की मौखिक अभिपुष्टियों को जोड़ा, बल्कि अपनी भविष्यवाणियों के साथ चिन्हों को जोड़ने के द्वारा ईश्वरीय इरादों के उच्च स्तरों को भी प्रकट किया। पूरे नए नियम में हम पाते हैं कि भविष्यवक्ताओं ने इस बात को स्पष्ट करने के लिए अनेक चिन्हों और प्रतीकात्मक कार्यों को भी क्रियान्वित किया कि कुछ कार्यों को करने के लिए परमेश्वर के दृढ़ संकल्प के स्तर बहुत ऊंचे थे। जब किसी भविष्यवाणी के साथ चिन्ह जुड़े होते थे तो यह दर्शाता था कि भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी की है परमेश्वर उसे पूरा करने के लिए बहुत दृढ़ संकल्पी था। इस कार्य का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण यशायाह अध्याय 7 में प्रकट होता है। आप याद करेंगे कि यशायाह ने आहाज को चेतावनी दी थी कि उसे परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सीरियाई और इस्राएली उसके विरुद्ध आ रहे थे। परंतु आहाज ने इनकार कर दिया और इसलिए परमेश्वर ने यशायाह अध्याय 7 पद 11 में उससे यह कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे वो गहरे स्थान का हो व ऊपर आसमान का हो। यशायाह ने राजा को यह निश्चय दिलाया कि परमेश्वर उसकी सहायता करेगा, परंतु अपनी पाखंडता में आहाज ने इनकार कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसे एक चिन्ह दिया, परंतु यह उद्धार का चिन्ह होने की अपेक्षा दोष का चिन्ह बन गया। अतः हम देखते हैं कि भविष्यवक्ताओं ने न केवल सशर्त भविष्यवाणियां और अनाधिकृत भविष्यवाणियां की, बल्कि उन्होंने शब्दों और चिन्हों के द्वारा अपनी कई भविष्यवाणियों की अभिपुष्टि की, ताकि वे यह प्रकट कर सकें कि परमेश्वर किसी एक विशेष दिशा में उन्हें पूरा करने के लिए उच्च स्तर में दृढ़ संकल्पी था। चौथे प्रकार की भविष्यवाणियां अपरिवर्तनशील रूप में दर्शाती हैं कि परमेश्वर भविष्यवक्ताओं द्वारा कही गई बातों को पूरा करने के लिए पूरी रीति से दृढ़ संकल्पी है। इस प्रकार की भविष्यवाणियां ईश्वरीय शपथों का रूप लेती हैं। प्रायः भविष्यवक्ताओं के शब्द सामान्य रूप से घोषणा करते हैं कि परमेश्वर ने कुछ करने की शपथ ली है। उदाहरण के तौर पर आमोस अध्याय 4 पद 2 में परमेश्वर एक शपथ लेता है कि सामरिया की धनी स्त्रियों को शत्रुओं द्वारा ले जाया जाएगा। सुनिए, भविष्यवक्ता इसे कैसे कहता है। परमेश्वर यहोवा अपनी पवित्रता की शपथ खाकर कहता है, देखो, तुम पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि तुम कटियाओं से
खींच लिए जाओगे। शपथ का एक सूत्र यहेजकेल अध्याय 5 पद 11 में प्रकट होता है। वहां पर हम ये शब्द पढ़ते हैं, इसलिए प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, इसलिए कि तूने मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूर्तों और सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया है, तुझ पर दया की दृष्टि न करूंगा। जब परमेश्वर भविष्यवाणी में एक शपथ जोड़ता है तो वह उस भविष्यवाणी को वाचाई निश्चितता के स्तर तक उठाता है। परमेश्वर ने अपनी वाचाओं में शपथें लीं कि उसने जो कुछ भी कहा है उसे पूरा करेगा। जब भविष्यवक्ता भविष्यवाणी में ईश्वरीय शपथ को जोड़ते हैं तो यह दर्शाता है कि परमेश्वर ने जो कुछ कहा है वह उसे पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पी है। अब जब यह सत्य है कि परमेश्वर के शपथ के साथ जोड़ी हुई भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पी हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि कुछ रूपों में ऐतिहासिक संभावनाओं में हस्तक्षेप करने में परमेश्वर कुछ स्वतंत्रता रखता है। प्रायः कब वाले प्रश्न रह जाते हैं। भविष्यवाणी को पाने वाले लोगों की प्रतिक्रियाओं के द्वारा समय को प्रभावित किया जा सकता है। दूसरा, विशेष रूप से भविष्यवाणी का अनुभव कौन करेंगे, यह प्रायः लचीला विषय रहता है। और तीसरा, भविष्यवाणी किस प्रकार पूरी होगी, उसके विवरणों को प्रायः बताया नहीं जाता था। और चौथा, किस तरह की भविष्यवाणी पूरी होगी, यह भी सदैव एक खुला प्रश्न रहता है। आमोस अध्याय 6 पद 8 में पाए जाने वाली दंड की शपथ पर ध्यान दें। सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। परमेश्वर यहोवा ने अपनी ही शपथ खाकर कहा है, जिस पर याकूब घमंड करता है उससे मैं घृणा और उसे राजभवनों से बैर रखता हूं, और मैं इस नगर को उस सब समेत जो उसमें है शत्रु के वश में कर दूंगा। यद्यपि अपनी पुस्तक के आरंभ में आमोस ने बचने की संभावना को छोड़ दिया था, इस बिंदु पर आमोस सामरिया के संपूर्ण विनाश के विषय में कहता है। यह भी स्पष्ट है कि यह शपथ उन प्रश्नों का उत्तर नहीं देती जो अभी शेष थे, जैसे कि कब, क्या विनाश जल्द ही होगा या फिर यह स्थगित हो जाएगा, कौन या कौन से लोग मारे जाएंगे, बंधुआई में भेजे जाएंगे या फिर बच जाएंगे, यह अभी शेष है। और किस माध्यम के द्वारा परमेश्वर नाश करेगा, यह भी स्पष्टतः बताया नहीं गया। और यह विनाश कितना भयंकर होगा, इस प्रश्न का उत्तर भी शेष है। इस्राएलियों को प्राप्त अनुभवों के प्रकाश में इन प्रश्नों के उत्तर मिलना अभी बाकी हैं। उनकी प्रार्थनाएं और पश्चाताप, उनका विद्रोह और अवज्ञा इस भविष्यवाणी की पूर्णता में महत्वपूर्ण अंतर पैदा कर सकते थे। एक ऐसी ही परिस्थिति आशीष की ईश्वरीय शपथ के लिए भी सही थी। उदाहरण के तौर पर यशायाह अध्याय 62 पद 8 में हम बंधुआई से लौटे लोगों के प्रति भी इस शपथ को पाते हैं। यहोवा ने अपने दाहिने हाथ की और अपनी बलवंत भुजा की शपथ खाई है। निश्चय मैं भविष्य में तेरा अन्न अब फिर तेरे शत्रुओं को खाने के लिए ना दूंगा, और परदेशियों के पुत्र तेरा नया दाख मधु जिसके लिए तूने परिश्रम किया है नहीं पीने पाएंगे। इस अनुच्छेद से यह स्पष्ट है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को वाचा की भूमि पर लौटा ले आने की शपथ ली, ताकि लोग इस बात से आश्वस्त हो सकें कि यह भविष्यवाणी पूरी होगी। परंतु फिर भी ऐसे प्रश्न बाकी थे जिनका उत्तर नहीं दिया गया था। परमेश्वर ऐसा कब करेगा? वाचा की भूमि पर कौन कौन लौट के आएगा? किन माध्यमों के द्वारा वह इस पुनर्स्थापना को पूरा करेगा? और यह पुनर्स्थापना किस स्तर तक पूरी होगी? शपथों के साथ की गई भविष्यवाणियों में इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर सदैव शेष रह जाते हैं।
अतः हम देखते हैं कि पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने दर्शाया था कि परमेश्वर के पास भविष्य को किसी विशेष दिशा में निर्देशित करने के दृढ़ संकल्प के भिन्न भिन्न स्तर थे। कुछ भविष्यवाणियों ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शाया था कि वे पूरी तरह से खुली हुई थीं। अन्य इस रूप में अप्रत्यक्ष थीं और कुछ भविष्यवाणियों को शब्दों और चिन्हों के साथ अभिपुष्ट किया गया था और अंत में कुछ भविष्यवाणियों को ईश्वरीय शपथों के द्वारा निश्चित किया गया था। जब हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों को पढ़ते हैं तो भविष्यवाणियों और हस्तक्षेप करने वाली ऐतिहासिक संभावनाओं के बीच संबंध को याद रखना महत्वपूर्ण है। परमेश्वर के पास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही जाने वाली बातों को पूरा करने में भिन्न भिन्न स्तरों का दृढ़ संकल्प था और यदि हम दृढ़ संकल्पों के इन भिन्न स्तरों को याद नहीं रखते तो हमें काफी हानि उठानी पड़ सकती है। अब जब हमने देख लिया है कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियों की निश्चितता को कैसे समझा था, तो हम इस अवस्था में हैं कि हम भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के लक्ष्यों को पहचानें। भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणियां क्यों की? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें पहले तो भविष्यवाणियों के उद्देश्य के प्रचलित दृष्टिकोणों और फिर सही दृष्टिकोणों को देखने की आवश्यकता है। आइए सबसे पहले हम पुराने नियम की भविष्यवाणी के उद्देश्य की प्रचलित गलत धारणा को देखें। यदि पुराने नियम की भविष्यवाणी के उद्देश्य का एक प्रभावी दृष्टिकोण है तो उसे पूर्वानुमान शब्द में सारगर्भित किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, जब चिकित्सीय विशेषज्ञ पूर्वानुमान के बारे में बोलते हैं तो वे हमें बताते हैं कि भविष्य में किसी बीमारी या हालत के परिणाम के बारे में वे क्या सोचते हैं। कई रूपों में अनेक मसीही भविष्यवक्ताओं को इसी प्रकार समझते हैं। वे मानते हैं कि भविष्यवक्ताओं ने केवल भविष्य ही बताया है, उन्होंने होने वाली घटनाओं को पहले से बताया है। अब इस दृष्टिकोण में सत्य की बात भी है। भविष्यवक्ता बताते हैं कि दिए गए किसी समय में परमेश्वर किसी न किसी मार्ग में जाने के लिए दृढ़ संकल्पी था। फिर भी हमें यह याद रखना चाहिए कि हस्तक्षेप करने वाली ऐतिहासिक संभावनाएं भविष्यवाणियों के पूरा होने के तरीकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती थीं। एक अनुच्छेद इस प्रचलित पूर्वाग्रह और पूर्वानुमान के पीछे खड़ा होता है और वह है व्यवस्था विवरण अध्याय 18 पद 20 से 22। इस अनुच्छेद में मूसा ने एक मानक की घोषणा की जिसके द्वारा इस्राएल को यह निर्धारित करना था कि क्या वह भविष्यवक्ता सच्चा या झूठा था। पद 21 एक प्रश्न को दर्शाता है जो मूसा ने इस्राएलियों के लिए पूछा, और यदि तू अपने मन में कहे कि जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने। पद 22 इस प्रश्न का प्रत्युत्तर देता है। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय ना खाना। इस अनुच्छेद की एक प्रचलित गलत धारणा कुछ इस प्रकार बहती है। यदि यहोवा का एक सच्चा भविष्यवक्ता कुछ कहता है तो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा उसने कहा था, परंतु सच्चे भविष्यवक्ता की मूसा की बताई परख को लागू करने के लिए हमें वह याद रखना होगा जो हम पहले से ही इस अध्याय में देख चुके हैं। हमें भविष्यवक्ताओं के शब्दों को शाब्दिक रूप से नहीं लेना चाहिए। हमें भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के पीछे के इरादों को समझना है। जब भविष्यवक्ताओं ने बोला तो उन्होंने यह भाव देने का प्रयास नहीं किया कि जो कुछ भी वे कह रहे हैं वह पूर्ण रूप से निश्चित है। उनके शब्दों ने कभी प्रत्यक्ष रूप से तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट किया कि मानवीय प्रतिक्रियाएं भविष्यवाणी की पूर्णता को प्रभावित कर सकती थीं। इसलिए
जब हम भविष्यवक्ताओं पर मूसा की परख को लागू करते हैं तो हमें सदैव केवल यही नहीं पूछना है कि भविष्यवक्ता ने प्रत्यक्ष रूप से क्या कहा था, बल्कि यह भी कि उनकी भविष्यवाणियों पर कौन कौन सी अप्रत्यक्ष अवस्थाएं लागू होती हैं। मूसा और इस्राएल जानते थे कि भविष्यवाणी के लिए यह सत्य बात थी। वे जानते थे कि केवल ईश्वरीय शब्दें ही किसी भविष्य की घटना की निश्चितता को दर्शाती थी। वे ये भी जानते थे कि जब भविष्यवक्ताओं ने दंड के शब्द कहे तो उन्होंने सामान्यतः दंड पूरी तरह से भेज नहीं दिया, बल्कि दंड के प्रति चेतावनी दी। उन्होंने समझ लिया था कि जब तक भविष्यवक्ताओं ने यह नहीं दर्शाया कि ईश्वरीय शपथ ली गई है तो उन्होंने आशीष की प्रतिज्ञा नहीं की थी, बल्कि आशीष का प्रस्ताव दिया था। इन विषयों में मूसा की परख को हस्तक्षेप करने वाली महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संभावनाओं की उपस्थिति के साथ जोड़ा जाना जरूरी है। दूसरे शब्दों में, यदि कुछ महत्वपूर्ण मानवीय प्रतिक्रियाएं प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती तो मूसा की परख आसानी से लागू हो जाएगी। नहीं तो परमेश्वर के प्रत्युत्तर की संभावना को सकारात्मक रूप में देखना होगा। देखने वालों को एक प्रश्न पूछना जरूरी है, क्या वहां कोई हस्तक्षेप करने वाली ऐतिहासिक संभावनाएं घटित हुई? यदि हुई तो मूसा के परखों को उचित रूप से व्यवस्थित करना जरूरी है। यदि यह सोचना गलत धारणा है कि पूर्वानुमान भविष्यवाणी का मुख्य लक्ष्य था, तो भविष्यवाणियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरल रूप से कहें तो भविष्यवक्ताओं ने मुख्य रूप से अपने श्रोताओं को उत्साहित और सक्रिय करने के लिए भविष्य के बारे में बात की। इसे कहने का एक तरीका यह है कि भविष्यवक्ता अपने श्रोताओं को भविष्य के बारे में बताने के प्रति इतने उत्सुक नहीं थे जितने वे अपने श्रोताओं को भविष्य को बनाने के लिए सक्रिय करने के विषय में थे। भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के इस परिदृश्य को समझना उस तरीके को देखने में सहायता करेगा जिसमें पुराने नियम के विश्वासियों ने भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का प्रत्युत्तर दिया था। पहला, हम वह देखेंगे जिसे हम कहते हैं क्या जाने प्रतिक्रिया, और फिर दूसरा, हम वह देखेंगे जिसे हम द्विरूपी प्रतिक्रिया कह सकते हैं। परमेश्वर के लोगों की ये प्रतिक्रियाएं हमें भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों के लक्ष्यों को और अधिक स्पष्टता के साथ समझने में सहायता करेंगी। पहली बात यह है कि हमें क्या जाने प्रतिक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। पुराने नियम में 3 अवसरों पर जब लोगों ने भविष्यवाणी को सुना तो उन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी जो हमें अजीब प्रतीत हो सकती है। यह कहने की अपेक्षा, अच्छा अब हम जानते हैं कि भविष्य में क्या रखा है, उन्होंने कहा क्या जाने, या जैसा उन्होंने इब्रानी में कहा मी योदे आ, यह कौन जानता है प्रतिक्रिया ध्यान देने योग्य 3 परिस्थितियों में हुई। पहला, जब नातान ने बेतशेबा के साथ दाऊद के व्यभिचार करने पर उसका सामना किया। उसने 2 शमूएल अध्याय 12 पद 14 में यह भविष्यवाणी की, तो अभी तूने जो इस काम के द्वारा यहोवा के शत्रुओं को तिरस्कार करने का बड़ा अवसर दिया है, इस कारण तेरा जो बेटा उत्पन्न हुआ है वह अवश्य ही मरेगा। नातान ने भविष्यवाणी की कि दाऊद का पुत्र मरेगा, और हम पाते हैं कि ऐसा हुआ। परंतु दाऊद ने बाद में अपने प्रांगण में लोगों के समक्ष स्पष्ट किया कि नातान के द्वारा भविष्यवाणी देने के बाद और उसके पुत्र के वास्तव में मरने से पहले वह क्या सोच रहा था। वह इन शब्दों को 2 शमूएल अध्याय 12 पद 22 में कहता है, उसने उत्तर दिया कि जब तक बच्चा जीवित रहा तब तक तो मैं यह सोचकर उपवास करता और रोता रहा कि क्या जाने यहोवा मुझ पर ऐसा अनुग्रह करे कि बच्चा जीवित रहे। भविष्यवाणी के शब्दों को अवश्यंभावी रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा दाऊद ने सोचा था
कि प्रार्थना और पश्चाताप के द्वारा इसे बदला जा सकता था। उसके प्रयास काम नहीं आए क्योंकि उसका पुत्र मर गया, परंतु दाऊद का व्यवहार यहाँ स्पष्ट है। जब तक उसका पुत्र मर नहीं गया तब तक दाऊद को आशा थी, यह आशा कि क्या जाने। इसी प्रकार भविष्यवक्ता योना ने नीनवे नगर से कहा था कि दंड आने वाला है। उसकी पुस्तक के 3 अध्याय पद 4 में हम इस भविष्यवाणी को पढ़ते हैं। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। एक बार फिर हम अपेक्षा कर सकते थे कि नीनवे के लोगों को भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी को अवश्यम भावी रूप में स्वीकार करना था, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसकी अपेक्षा दाऊद के समान प्रत्युत्तर दिया। योना अध्याय 3 पद 9 में नीनवे के राजा ने कहा, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। तीसरे अवसर पर भविष्यवाणी के प्रति इसी प्रतिक्रिया को पाते हैं। योएल अध्याय 2 पद 1 से 11 में भविष्यवक्ता ने घोषणा की कि यरूशलेम के विरुद्ध एक भयानक दंड आने वाला है, परंतु फिर भी योएल ने अपने श्रोताओं को पश्चाताप करने और उपवास करने के लिए उत्साहित किया। पश्चाताप करने और उपवास रखने का उसका कारण अध्याय 2 पद 14 में स्पष्ट किया गया है। वहां हम इन शब्दों को पढ़ते हैं, क्या जाने परमेश्वर फिर कर पछताए और आशीष दे। योएल इस बात से आश्वस्त था कि जब तक उसकी भविष्यवाणी संपूर्ण रूप से पूरी नहीं हो जाती तब तक लोगों के लिए परमेश्वर की क्षमा को खोजना अच्छा है, क्योंकि कोई नहीं जान सकता कि परमेश्वर हस्तक्षेप करने वाली उस ऐतिहासिक संभावना के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देगा। पुराने नियम के विश्वासियों के विषय में ये क्या जाने प्रतिक्रियाएं हमें क्या सिखाती हैं। पुराने नियम के विश्वासियों ने सोचा नहीं था, भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों में उनके भविष्य बंद थे। इसकी अपेक्षा उन्होंने सदैव यह सोचा था कि भविष्यवाणियों के पूरे होने के तरीकों पर हस्तक्षेप करने वाली ऐतिहासिक संभावनाओं, विशेषकर प्रार्थना की संभावना का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ना संभव था। क्या जाने प्रतिक्रिया पुराने नियम की भविष्यवाणी के लक्ष्य की एक विशाल धारणा की ओर हमारी अगुवाई करता है। भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणियों की द्विरूपीय प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा एवं आशा की थी। एक ओर भविष्यवक्ता जानते थे कि यह सुनिश्चित करने का एक रास्ता है कि बताया गया दंड बढ़ेगा नहीं तो भी आएगा अवश्य। यह रास्ता भविष्यवाणी की चेतावनी को नजरअंदाज करना और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करते रहना है। इसके साथ साथ जब भविष्यवक्ताओं ने घोषणा की कि परमेश्वर ने अपने लोगों के विरुद्ध वाचाई दंड भेजने का निश्चय कर दिया था, तो वे चाहते थे कि लोग इस आशा के साथ परमेश्वर की ओर मुड़ें कि दंड उनसे हट जाए। पश्चाताप और यहोवा में भरोसा ही परमेश्वर के दंड को हटाने की एकमात्र आशा है। दूसरी ओर जब भविष्यवक्ताओं ने आशीष के वचन कहे तो वे अपने पाठकों से प्रतिक्रियाओं को भी उभारना चाहते थे। वे इस बात से आश्वस्त थे कि परमेश्वर के विरुद्ध घोर विद्रोह पूर्व में कही गई आशीषों को हटाकर उसके स्थान पर दंड को ले आएगा, परंतु निरंतर विश्वास योग्य जीवन प्रतिज्ञा की गई आशीषों को निश्चित रूप से लेकर आएगा। सरल रूप में कहें तो भविष्यवक्ताओं ने दंड और आशीषों की भविष्यवाणियां अपने श्रोताओं को अपने कार्यों के द्वारा दंड को दूर करने और परमेश्वर की आशीषों को बढ़ाने के लिए उत्साहित करने हेतु दी। अतः भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियों का लक्ष्य प्रमुख रूप से पूर्वानुमान नहीं बल्कि परमेश्वर के लोगों को यहोवा की सेवा में सक्रिय करना था। भविष्यवाणियों के उद्देश्य पर आधारित इस अध्याय में
हमने 4 विषयों को देखा है। पहला, हमने इतिहास पर ईश्वरीय सर्वोच्चता को देखा। दूसरा, भविष्यवाणियों और मानवीय संभावनाओं को देखा। तीसरा, हमने भविष्यवाणियों की निश्चितता को देखा। और फिर अंत में भविष्यवाणियों के लक्ष्यों को देखा। इस अध्याय में जिन धारणाओं को हमने देखा है वे पुराने नियम की भविष्यवाणी को समझने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। पुराने नियम के भविष्यवक्ता पूर्व में इतिहास के बारे में बात करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, जिससे कि लोग बस यह जान लें कि भविष्य में क्या होने वाला है, बल्कि वे लोगों को परमेश्वर की दया को खोजने के लिए सक्रिय कर रहे थे, ताकि दंड को हटा सकें और परमेश्वर की आशीषों को पा सकें। जैसे जैसे हम पुराने नियम की भविष्यवाणी को पढ़ते हैं, तो हमें भी परमेश्वर की आशीषों को पाने और उसके दंड को हटाने के प्रति सक्रिय हो जाना चाहिए।